3 जनवरी 2020 यही वो तारीख थी जब बगदाद हवाई अड्डे के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के अल कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मार दिए गए थे। ईरान के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। अमेरिका ने इस हमले के जरिए ईरान को सीधी चुनौती दी थी और ईरान ने भी उस वक्त कहा था कि वो जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला जरूर लेगा। सुलेमानी की मौत के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि दुनिया भर में अपने खुफिया मिशन और सुरक्षा तंत्र की मजबूती के लिए मशहूर इजराइल ने ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल सुलेमानी को मारने में अमेरिका की मदद की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क में मौजूद जासूसों ने सुलेमानी के विमान के बारे में अमेरिका को जानकारी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एकमात्र विदेशी नेता थे जिनको अमेरिका की सुलेमानी को मारने के लिए करने वाली पूरी कार्रवाई के बारे में पहले से जानकारी थी। नेतन्याहू की अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से इस संबंध में बातचीत हुई थी। ईरान अभी तक अपने शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या को नहीं भूल पाया है। सुलेमानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के विदेशी अभियानों के प्रमुख थे। इस घटना के बाद से ईरान बार बार बदला लेने की कसम खा रहा है। ईरान का दावा है कि सुलेमानी की हत्या का आदेश तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उस समय के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दिया था। पॉम्पियो पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ भी रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने जनरल सुलेमानी का बदला लेने के लिए हमास के जरिए इजराइल को निशाना बनाया है। सुलेमानी की मौत के करीब 3 साल बाद इजराइल पर हमास के हमले को इस रूप में भी देखा जा रहा है। बता दें कि इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा लेबनान का हिजबुल्ला और कतर भी फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े हैं। हालांकि सुलेमानी की हत्या के कुछ दिन बाद ही ईरान ने इराक में एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दागकर जवाबी कार्रवाई की थी जिसमें अमेरिकी सैनिक रहते थे। हालांकि इस हमले में कोई भी नहीं मारा गया था, लेकिन वॉशिंगटन ने कहा था कि इन हमलों से दर्जनों सैनिक मानसिक तनाव से जूझे थे। ईरान की कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में गिर गई थी। ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ दुश्मनी बहुत पुरानी रही है। शिया बहुल देश ईरान दोनों ही देशों को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान खुलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना करता आया है। खास तौर से फिलिस्तीन के मुद्दे पर ईरान काफी मुखर रहा है। फिलिस्तीन के हक में ईरान शुरू से आवाज उठाता रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।